हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारण्य एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.1 है वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं और साथ ही साथ कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बीपीटी, तो उसका भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो में, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाने की कोशिश किया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। तो इस एक्सरसाइज में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, अब जो भी है उसको तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट। अब ये दो ऑप्शन दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक से आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है ना आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्या समझाया है, जब आप सर्कल की बात करते हो, ठीक है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या लिखा है सर्कल्स के बारे में, तो जब दो सर्कल्स की अगर बात करें ना तो सिमिलर कब होगा और कन्ग्रुएंट कब होगा। तो मैंने बोला था सिमिलर होने के लिए सेम शेप होना जरूरी है, साइज का होना जरूरी नहीं है, शेप। जैसे शेप का मतलब क्या है, इस तरीके से देखिए ये सर्कल में है तो ये हम मान लेंगे ये सिमिलर होगा। लेकिन कन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीज की जरूरत है, तो उसका सेम शेप साइज और साथ ही साथ उसको हम लोग देखने पड़ते हैं जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन में सीधा क्या हो जाएगा आंसर सिमिलर। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होगा सिमिलर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिमिलर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कन्ग्रुएंट। देखिए ऑल स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर का जो शेप होता है, अगर शेप के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें वो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम कोई भी अगर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ ऑल स्क्वायर, चाहे कितने भी स्क्वायर ले, जैसे आप एक छोटा सा स्क्वायर लें, एक बड़ा सा स्क्वायर लें। ठीक है ना, फिलहाल ये रेक्टेंगल बन गया, तो मान लीजिए बड़ा सा स्क्वायर लेते हैं कोई भी, तो इसका शेप क्या है, शेप एक जैसा है। जब शेप आपका एक जैसा अगर होता है तब आप क्या कहेंगे सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का जो शेप होगा वो लगभग में, अगर हम बड़ा सा शेप बनाएं या छोटा सा बनाएं, लगभग में शेप कैसा नजर आ रहा है एक जैसा, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। कन्ग्रुएंट वहां पर होगा जब साइज की बात होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे साइज, तो यहाँ पे साइज क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे कन्ग्रुएंट होने का चांस ही नहीं। ठीक है, कन्ग्रुएंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेम शेप एंड साइज की बात होगा। तो जहाँ पे सेम शेप और साइज की बात होता है वहीं पे बात माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या समझ में आया, इसका हो जाएगा सिमिलर, इसका भी हो जाएगा सिमिलर। अब यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करें बच्चों, तो जिसके क्या होते हैं दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही, अच्छा अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर लेते हैं जिसका शेप बिल्कुल अलग हो सकता है, शेप तो एक जैसा हो सकता है लेकिन साइज की अगर बात करो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन वही अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लेते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो शेप एक जैसा ही बनाएगा। जैसे आइसोसेलेस क्यों नहीं, आप राइट एंगल ट्रायंगल को भी आप क्या कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग का क्या बन सकता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल भी ऑप्शंस में, तो सिमिलरिटी के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर सिमिलरिटी की बात कह रहा है बच्चों तो आपको लेना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल्स की अगर बात करें 60-60 डिग्री के हिसाब से हो जाएगा। और जैसे ये 60-60 60-60 जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हुआ तो उसके शेप बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सिमिलर। इसी वजह से आपको क्या लेना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। लिखा हुआ है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगॉन्स, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था जो पॉलीगॉन्स किसको कह सकते हैं बच्चों, तो पॉलीगॉन्स हम लोग उसको बोल सकते हैं जिसके एटलीस्ट
3 साइड्स होना बहुत ही जरूरी है। तो वही क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन्स। 3 से ज्यादा भी पॉलीगॉन्स होगा, लेकिन कम से कम 3 साइड वो भी क्लोज फिगर होना चाहिए, तभी क्या होगा, पॉलीगॉन्स होगा। ठीक है, द पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तभी सिमिलर हो सकता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी मस्ट बी इक्वल्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब होगा। एंड सेकंड लिखा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है सिमिलर के लिए रूल्स मैंने बताया था, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। अगर कोई भी ट्राइंगल को अगर हम सिमिलरिटी अगर घोषित करते हैं, सिमिलर अगर बताते हैं, तो सिमिलर होने के लिए मैंने बताया था क्रॉसपॉन्डिंग उसके एंगल्स इक्वल्स होने चाहिए, और जो उसका साइड होगा वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होगा साइड वो एक प्रपोर्शंस में होना चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हैं सिमिलर है। तो यहाँ पे साफ साफ हो जाएगा प्रपोर्शनल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो प्रपोर्शनल्स लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रपोर्शनल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही रहा आपका आंसर। यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, यहाँ भी सिमिलर हो जाएगा, और यहाँ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। देखिए बच्चों, इसका साफ साफ यहीं पे जवाब है, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, जिसके शेप एक जैसा हो। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप यहाँ पे इक्विलैटरल, तो लैटरल ट्राइंगल का आप बात कर सकते हैं। तो अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल आप लेते हो बच्चों, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके शेप एंड साइज क्या हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, तो ये सिमिलर फिगर बन जाएगा। ठीक है, वही अगर मान लीजिए आप रेक्टेंगल एक छोटा सा ले लो, एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लो, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। सर्कल ले लो, एक और सर्कल ले लो, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये आपका सिमिलर। वैसे तो आपको बोला गया था सिर्फ दो ये एग्जांपल्स बताने हैं, 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया, 3 मैंने बता दिया। नॉन सिमिलर फिगर्स की अगर बात करें बच्चों, तो आप एक ले लो, यहाँ पे मान लो रोम्बस, और एक तरफ ले लो आप स्क्वायर। दोनों अगर बात करें ये नॉन सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों डिफरेंट है, ये नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आप लेते हो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आप ले लो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ पे एक ले लो इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये भी आपका इक्वल्स नहीं हुआ, इसका मतलब ये माना जाएगा नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक सा चीजें पूछा गया था, मैंने यहाँ पे 3 बता दी, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। नॉन सिमिलर का मतलब क्या, जो एक जैसा शेप नहीं होगा। जिसका एक जैसा अगर शेप नहीं हुआ वो हो जाएगा नॉन सिमिलर, और जिसका एक जैसा शेप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 फिगर दिया हुआ है, और दोनों आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्या ये फिगर आप कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, ये सिमिलर होगा। वैसे नहीं लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सबका साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। और यहाँ पे आप देखो, इसके भी सब साइड्स इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इसके एंगल्स देखिए 90 डिग्री के हिसाब से, 90 डिग्री के हिसाब से, और यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री के हिसाब से नहीं है। ठीक है ना, और इसकी साइड अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनली है, साइड प्रोपोर्शनली है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर sides are in proportional, but angles are different, so that's why it is not a similar quadrilateral, quadrilateral, yes, quadrilateral, ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल आपका नहीं होगा।
ठीक है, नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं होगा, साफ साफ है, इतनी सी बात है। आप चाहो तो यहाँ पे कंपेयर करके लिख सकते हो। यहाँ पे देखो पीएस जो है इसके हिसाब से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिगर जो देख रहे हैं तो फिगर के हिसाब से साइड तो दिख रहा है प्रोपोर्शनल से। अगर इसका 3 लेते हैं तो इसका 1/5 या 1.5/3, 1/5/3 तो सब 1/2 तो आ जाए, लेकिन एंगल्स बिल्कुल डिफर है, इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं ये सिमिलर नहीं होगा। कहानी इतना ही पे खत्म हो जाता है। आगे चलिए बच्चों, तो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस के हैं, थ्योरम के हैं, आपके बुक का थ्योरम नंबर 6.2। इसको ध्यान से सुने बच्चों, एग्जाम में जो है ना बहुत बार पूछ दिया जाता है। आप चाहे प्री बोर्ड में पूछ दिया जाता है, या यूं कहे जो स्कूल के जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं, और कभी कभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग बीपीटी थ्योरम में क्या सीखे थे, बीपीटी थ्योरम ये सीखे थे, अगर आपका ट्राइंगल का थर्ड साइड के हिसाब से पैरेलल दिया हुआ था, हम लोग बीपीटी में क्या पढ़े थे, ये जो दिया हुआ है इंटरसेक्शंस हुआ था 2 पॉइंट पे, तो ये इसके क्या दिए हुए थे, पैरेलल दिया हुआ था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दिया हुआ है इसके साइड मुझे प्रोपोर्शनल्स दिया हुआ है, ये अपॉन में ये और ये अपॉन में दिया हुआ है, और मुझे कह रहा है जो आप ये बताओ ये जो लाइन जा रहा है इंटरसेक्शंस वाला इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा या नहीं, यही आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आ गया। जो पिछले क्वेश्चंस की अगर बात करें जो कि बीपीटी या थेल्स थ्योरम के हिसाब से, तो उसमें क्या था, आपको थर्ड साइड आपका पैरेलल दिया हुआ था, साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना था। इस बार आपको क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल दे रहा हूँ, आप मुझे इसके थर्ड साइड का पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, यही क्वेश्चंस कह रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे तो सबसे पहले जो गिवन है या कुछ कंस्ट्रक्शंस की काम पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी मान लेते हैं इस ट्राइंगल को, तो ए बी सी मैंने ट्राइंगल मान लिया। उसके बाद यहाँ पे एंड लाइन पासेज या लाइन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग चलिए इसको इंटरसेक्ट करवा देते हैं, चलिए इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। लाइन इंटरसेक्टिंग डी एंड ई आर साइड्स ए बी एंड ए सी। चलिए ठीक है, सच दैट आपको दिया हुआ क्या है बच्चों, सच दैट ये आप गिवन में लेके चलो, इसको आप किस में लेके चलो बच्चों, गिवन में लेके चलो, मैं इसको गिवन में लेके चलता हूँ, दिया हुआ है, ठीक है ना। सच दैट ए डी बाय दिया हुआ आपका डी बी इक्वल्स ए ई अब बाय में ई सी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इस बार साइड आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है जो आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ जो डीई डीई पैरेलल होना चाहिए, डीई डीई पैरेलल होना चाहिए किसका, बीसी का। साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मुझे पता करना है यहाँ पे ये साइड इसके थर्ड साइड के हिसाब से पैरेलल है या नहीं, ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए आप लेके चलते हैं, इफ पॉसिबल मान लेते हैं डीई अगर पॉसिबल है, ठीक है ना, इफ पॉसिबल डीई पैरेलल बीसी, अगर पॉसिबल इस तरीके से, अच्छा नॉट पॉसिबल लेके चलते हैं, ठीक है ना, वैसे तो पॉसिबल डीई इक्वल्स टू बीसी होगा, इफ नॉट पॉसिबल अगर हुआ, इफ नॉट पॉसिबल अगर मान के चलते हैं, अगर इट नॉट पॉसिबल के हिसाब से अगर आपको लिए तो क्या हो जाएगा, तो अगर पॉसिबल अगर है तो हमको सपोज करना पड़ेगा, अगर सपोज कर लेते हैं बच्चों
तो क्या होने वाला है, तो चलिए पॉसिबल के हिसाब चलते हैं। इफ पॉसिबल DE नॉट पैरेलल टू BC। समझिए, मैं यहाँ पे क्या मान लिया हूँ, पॉसिबल के हिसाब से DE BC के पैरेलल में नहीं, ठीक है ना। अब ये DE पैरेलल BC के अगर नहीं है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगा, तब मैं यहीं पे मान के लेता हूं यहाँ पे लेट इफ D, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं इसको F। लेट इफ D F पैरेलल BC। अब सुनिए बच्चों, मैंने क्या माना है, पहले मान लेते हैं यहाँ पे DE पैरेलल BC का नहीं, तो नहीं है उसका काम है, खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, जो अगर मान लेते हैं लेट इफ DF पैरेलल है BC का, DF जो हम कंस्ट्रक्शन लिए हैं उसमें आप कह सकते हैं DF पैरेलल, मैंने किसको अभी मान के चल रहे हैं, BC का। अब जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अब किसके हिसाब से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD, अब बाय में क्या बनेगा DB, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, तो AD बाय DB, AD प्रोपोर्शनल से यहाँ पे मैंने DB लिखा, इक्वल्स टू AF प्रोपोर्शनल क्या बनेगा FC, और ये हम जो लिए हैं इसको क्या कह सकते हैं, BPT के हिसाब से। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या माना, अगर DF पैरेलल है किसका, BC का, अगर DF पैरेलल अगर BC अगर होता है, तो मैंने आपको BPT थ्योरम क्या बताया था, अगर ये पैरेलल अगर होता है ना इसके, तो इसके ये जो साइड हो गए वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल्स। तो अभी मैंने क्या बोला, ये मेरा जो DC जो नजर आ रहा है, सॉरी DF जो नजर आ रहा है, मैंने उसको मान लिया ये इसके पैरेलल है, और जैसी मान लिए हैं जी ये इसके पैरेलल है, तो आपको पता है ये इसके साइड प्रोपोर्शनल्स बनाएगा, और AF अपॉन में FC प्रोपोर्शनल बनेगा, BPT के हिसाब से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया। यहाँ पे बट यहाँ पे अगर देखा जाए, एंड यूज कर लेता हूं, एंड AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, ये आपको क्या है, गिवन, यहाँ पे गिवन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इस रेशियो में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। देन मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया था पैरेलल साइड बताओ उसके हैं होंगे कि नहीं। अब इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। आप गौर से देखें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से, तो थोड़ा यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं from equations first and second। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब चलते हैं। तो आप देखो AD बाय DB ये इसके बराबर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी AD बाय DB इसके बराबर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो AF होगा, अब बाय में FC होगा, वो किसके बराबर में हो जाएगा, AE, और अपॉन में हो जाएगा EC। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अब यहाँ पे दोनों साइड ये आपको समझ में आ गया, AF बाय FC और AE बाय EC क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल था, इसी वजह से ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल लिया। नाउ एडिंग, क्योंकि मुझे कन्वर्ज करना है, उल्टा करके लेके चलना है। नाउ एडिंग बोथ साइड 1, यहाँ जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे AF बाय FC प्लस 1 इक्वल्स टू
अगर दोनों तरफ अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई अगर कुछ भी करते हो, इससे कोई इक्वेशंस पे फर्क नहीं आएगा। अब इसके फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए, एफ सी और यहाँ पे हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी। ठीक है, इक्वल्स यहाँ भी क्या होगा, ई सी। अब फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो ए ई, अब प्लस में क्या बनेगा, ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी, देखिए यहाँ पे क्या कुछ आ रहा है, ए एफ प्लस में एफ सी किसके बराबर में आ जाएगा, तो ए सी के बराबर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आएगा ना, आप देख सकते हो इस फिगर के हिसाब से, अगर ए एफ प्लस में अगर एफ सी करते यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो ए और सी के बराबर में आ जाएगा ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी। अब बाई में क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू, अब ए ई प्लस ई सी, तो ए ई आप यहाँ से ब्लैक कलर का देखिएगा, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ से यहाँ जो कि लिखा हुआ ए ई, तो ए ई यहाँ से यहाँ तक ए ई हुआ, यहाँ से यहाँ तक ए ई हुआ और उसमें क्या जोड़ना है, ई सी। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ई और सी और फिर ए, तो फिर से क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर में चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से लिखो ए सी। अब बाय में क्या हो जाएगा, ई सी। आप यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी ए सी बराबर, ये भी ए सी बराबर, ए सी से ए सी काट सकते हो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा अगर इक्वल की बात कह रहा है तो। अब ऊपर में हो जाएगा 1, अगर ऊपर में अगर हो गया 1 तो थोड़ा सा अब ये बच चुका है, अब इसको ऐसे लिखो, थोड़ा यहाँ सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या ऐसे लिखोगे, 1 अपॉन एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लिख दोगे ई सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई सी, यहाँ पे लिख देंगे ई सी इक्वल्स टू एफ सी। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, अब क्या नजर आ रहा है, ईसी जो है वो एक एफसी के बराबर में आ गया। जब ईसी अगर एफसी के बराबर में यहाँ पे आ गया तो जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसको कैसे समझा जाए, यहाँ पे था आपका ई, यहाँ पे था आपका एफ। अब यहाँ देखिए ईसी इक्वल टू क्या हो चुका है, एफसी। अगर ईसी मान लेते हैं अगर आपका 5 है और एफ सी भी एक दूसरे के बराबर में हो जाएगी, तब ये भी हो जाएगा 5, मतलब जितना एफ सी का लेंथ होगा उतना ही आपका ई सी का लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपको दिख रहा है डी एफ, ये क्या हो जाएगा, इस पे आके कॉन्साइड कर जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे, दिस इज अ पॉसिबल ओनली कॉन्साइड, दिस इज अ पॉसिबल। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ पॉसिबल, this is a possible when EC and FC coincide each other, coincide each other, then क्या होगा, देन आपका यहाँ पे वो पैरेलल, देन BC पैरेलल हो जाएगा DE। ये आपका रहा आंसर जो कि आपको बोला गया था करने के लिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आपका कन्वर्ज थ्योरम, ये रहा आपका कन्वर्ज थ्योरम। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने बना दिया। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।